अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले केमिस्ट्री लेक्चर में केमिस्ट्री की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था कि केमिस्ट्री जो है वो हमें सब्सटेंसेस की या एलिमेंट्स की 3 चीज़ों के बारे में बताती है। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता लगता है, उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में और लास्ट में उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब ये तीनों चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो दिस ऑल कम्स इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी। अब फर्दर आज हम उसकी ब्रांचेस के ऊपर बात करते हैं। तो ब्रांचेस में बच्चों एक चीज़ बस मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि देखिए, आप लोग देख के रट्टा मत लगाएं, आप लोग कॉन्सेप्ट लें एक चीज़ का कि एक ब्रांच के ऊपर बात हो रही है तो वो बात हो क्या रही है और हमें वो क्या बता रही है। ठीक है, तो ऐसे ही सबसे पहली ब्रांच जो है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक हम इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको स्टडी करते हैं और एक जो है केमिस्ट्री में हमें पता लगता है कि एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ना तो एटॉमिक लेवल का पता है और ना ही मॉलिक्यूलर लेवल का पता है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एटॉमिक लेवल हमेशा इंडिविजुअल या फिर एक एटम की हम बात करते हैं। ठीक है, इस पर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की ले लेते हैं कि हाइड्रोजन जब सिंगल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये एटॉमिक लेवल है उसका। वही हाइड्रोजन जब वो 2 में चला जाएगा, मतलब कि जब 2 हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये चीज़ें हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमें पता चलती हैं। ठीक है, एक तो बात ये, और दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियल स्केल में हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है। हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री बताती है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ें आपके घरों में मौजूद होती हैं, आपके घरों में आती हैं जैसे कि, और वो सब उनकी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लेवल पर जाकर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, ग्लास हैं, पेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रियल स्केल में बनती हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद आप उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इस पर टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, इस पर प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है, क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इंडस्ट्री काम करती है, ये सब चीज़ें हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन करती है। आज का मेरा बस इतना सही लेक्चर है। अच्छा बच्चों, अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मुझे मज़ीद किनके ऊपर अपनी वीडियोस और शॉर्ट्स जो हैं वो अपलोड करने चाहिए। ओके।